जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस सेल्फर पर। दोस्तों आज हम इंडियन नेवी के एस्पिरेंट के लिए जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें सेपरेट वाइज हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट के क्वेश्चन डाले हुए हैं। दोस्तों आप लोग क्लास को मिस ना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। विष्णु पुराण का संबंध दोस्तों मौर्य वंश से है। दूसरा क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1529, 1527, 1526, 1528। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था दोस्तों, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहायक संघ की पद्धति किसने शुरू की थी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड बेटिंग और लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, सहायक संघ की पद्धति किसने शुरू की थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वहाबी आंदोलन कब शुरू किया गया था। वहाबी आंदोलन कब शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1832, ऑप्शन नंबर बी 1831, ऑप्शन सी 1752, ऑप्शन डी 1731। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1831। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर बताइए। दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। इन्होंने दोस्तों आत्मीय समाज की भी स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी और आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजबिहारी भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। इसका राइट आंसर बताइए। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ। 1907, 1919, 1885, 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907। कांग्रेस का विभाजन दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। 1924, 1928, 1927, 1929। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928, ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसका बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। विनोबा भावे ने नहीं दिया, मंगल पांडे, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1902, 1903 या 1108, 1908, 1914। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था।
इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192, 1191, 1198, 1209। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाली समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, गिरीश चंद्र घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, चंद्रदेव, पृथ्वीराज चौहान, नरसिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान नहीं होगा, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव हो गए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल या एडोल्फ हिटलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र को नेताजी की उपाधि दी थी जब ये गए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 1919, 1918, 1917, 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1919। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युद्ध का नेता किस देवता को कहा जाता है? दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न इंडियन नेवी में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना है। युद्ध का नेता किस देवता को कहा जाता है? अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता या विष्णु को? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, इंद्र देवता को युद्ध का नेता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुणे की संधि कब हुई थी? 1782, 1802, 1818, 1817। पुणे की संधि कब हुई थी? 1782, 1802, 1818, 1817। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1817। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1885, 1883, 1872, 1869। चलिए क्वेश्चन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस ट्री का आज लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, नागपुर, बम्बई, लाहौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था जिसमें केवल 72 लोग भाग लिए थे। तो इसका अधिवेशन बम्बई में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों हम आप लोगों के सेपरेट वाइज सेपरेट करा रहे हैं और वो हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जियोग्राफी के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस, पोलोडिनियम, स्ट्राबो या हेरोडोटस। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक माना जाता है हिकेटियस को, जबकि भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है पोलोडिनियम को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा ग्रह है? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, तो पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। बुध, पृथ्वी, वरुण, मंगल। कौन सा ग्रह पृथ्वी का सबसे निकट है? तो ऑप्शन नंबर ए, बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध दोस्तों सूर्य के सबसे निकट है। ये दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, वरुण, बुध, अरुण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण को
हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती? तो ये इसका बांग्लादेश, भारत, ब्राज़ील, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। सबसे बड़ा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन है कनाडा, रूस, भारत, ईरान। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, कनाडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है ओजोन मंडल, चौथा होता है आयन मंडल और पांचवा होता है वाह मंडल। ये आप लोगों को याद रखना है। मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में दोस्तों सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं और समताप मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, जिससे वायुयान की उड़ान इसी परत में होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दोस्तों दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरल। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मक्का की खेती के लिए उत्तरदायी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, फल उत्पादन या मसाला उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फल उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन है सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दमनगंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमनगंगा नदी महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों मेघालय, जयपुर, अमृतसर, श्रीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को दोस्तों भारत का पेरिस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ब्यास नदी, चंबल नदी, सतलज नदी या ताप्ती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल।
नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, चीन, भारत। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? एशिया में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दिल्ली, गोरखपुर, जयपुर, मुंबई। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, एशिया में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे गोरखपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों,